एक बुल मार्केट में, और वहाँ पर हर माइनर डे फ्राइडे को भी आपने देखा होगा कि लास्ट के 1 घंटे में क्या ज़बरदस्त रैली आई थी बैंक निफ्टी ने, जिसको निफ्टी को भी रिकवर किया था, तो उस पर आप फोकस कर सकते हैं। निफ्टी में थोड़ी वीकनेस है क्योंकि आईटी थोड़ी सी जो इंडेक्स है जो वीक है, और वहाँ पर एक थोड़ी दिक्कत है। चलिए काम करते हैं वीरू, फिर थोड़े और मार्केट और स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा कर लेंगे, लेकिन क्योंकि हम आईटी की बात कर रहे हैं तो FY23 के लिए कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू गाइडेंस घटाया HCL टेक ने, और उसके बाद हमने देखी 7% की डिक्लाइन फ्राइडे को। कंपनी ने कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू गाइडेंस नीचे की तरफ किया है, और अब वो 13.5 से 14.5% तक रहने का अनुमान जताया है। सीसी रेवेन्यू गाइडेंस अब घटाने पर हमारे साथ कंपनी के CFO प्रतीक अग्रवाल जी जुड़ गए हैं। अग्रवाल जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ये गाइडेंस कट की बात आप बताएंगे क्यों किया आपने ये? आप मैक्रो हेडविंड्स देख रहे हैं या कंपनी स्पेसिफिक इशू है? सबसे पहले तो इस पर एक क्लैरिटी दे दीजिए हमारे व्यूअर्स को। सबसे पहले जो रिवेन्यू का है, हमने जैसे अक्टूबर 12 को जब अपना सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट्स पब्लिश किया था, तो हमने गाइडेंस हमारी पहले 12 से 14% थी फिस्कल 23 के लिए। हमने उसको बढ़ा के टोटल लेवल, कंपनी लेवल पे 13.5 से 14.5% कर दिया था, जिसका मतलब है 14 जो टॉप एंड था उसको 14.5 किया था, और जो 12% है उसको 13.5 किया था। और उसके अलावा हमने सर्विसेज के लिए अलग से गाइडेंस दिया था 16 से 17%। तो अगर देखा जाए तो 16 से 17% जो है टियर 1 कंपनीज, जो आईटी सर्विसेज की कंपनीज है टियर 1 की, उसमें मेरे ख्याल से ये सबसे ज्यादा है। अव्वल तो कुछ कंपनीज तो गाइडेंस नहीं देती हैं, बट अगर आप एक्चुअल भी उठा के देखें फर्स्ट हाफ का या जिस भी महीने से देखें, तो ये सबसे ज्यादा है। दूसरा, हमने जो मार्जिन्स का गाइडेंस दिया था, जो हमारा फुल ईयर का गाइडेंस है, वो तो 18 से 19% है, लेकिन जिस हिसाब से हमने फर्स्ट हाफ में सितंबर क्वार्टर में इम्प्रूवमेंट किया है, और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले कुछ क्वार्टर में इम्प्रूवमेंट करेंगे, तो हमने ये भी बोला था कि हमारी एस्पिरेशन है कि जल्द से जल्द जो है हम अपना जो नॉर्मल हमारा बैंड है 19 से 20% का, which is 8% higher compared to 18 to 19% which is for this fiscal year, आगे आगे जाके हम 19 से 20% के लिए एस्पायर कर रहे हैं, जितना जल्दी से जल्दी हो सके। कितने क्वार्टर लगते हैं ये देखना पड़ेगा, लेकिन वो भी हमने गाइडेंस में दिया था। और तीसरा, हमने ये भी बोला कि जो हमारी डील विन्स होती हैं हर क्वार्टर में, वो बिल्कुल जैसे नॉर्मल चल रही हैं, पिछले कई क्वार्टर से चल रही हैं, वैसे ही चल रही हैं। तो कस्टमर्स डिसीजंस ले रहे हैं, दे आर साइनिंग द डील्स, राइट। सो हमारा जो इस क्वार्टर में भी जो दिसंबर क्वार्टर में डील बुकिंग एक्सपेक्टेड है, वो भी डिसेंट नंबर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये पूरा ऑल टुगेदर I think is quite a positive message. It is not necessarily something that we should get concerned about. ओके प्रतीक जी, लेकिन अब जो आपका यूएस मार्केट में आपके क्लाइंट्स के साथ जो इंटरेक्शन है, वहां से फीडबैक क्या निकल के आ रहा है? कहाँ किस, अगर आप देखें सेगमेंट में डील विंस काफी स्ट्रॉन्ग रहेंगे, स्पेशली अगर मैं BFSI पूछूं, हेल्थ केयर पूछूं, एग्जैक्टली कौन कौन से सेगमेंट आगे की ग्रोथ को स्पॉन्सर करेंगे? देखिए, डील्स तो सब सेक्टर्स में है। जो हमने बोला था कि फरलोज, जैसे फरलोज का भी मतलब डिफरेंट पीपल उसका डिफरेंट अर्थ निकल सकता है, बट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज कि जैसे देखिए, दिसंबर का जो लास्ट का वीक होता है, उसमें a lot of customers basically ask their people to go on leave
and even vendors like us are requested not to do work. वो तो नॉर्मल होता है। कुछ कस्टमर्स एक हफ्ता एक्स्ट्रा ले लेते हैं या कुछ दिन एक्स्ट्रा ले लेते हैं, तो उसकी वजह से ये दिसंबर क्वार्टर का फिनोमेना है। दैट डजंट नेसेसरीली मीन कि फ्यूचर में भी वैसा ही होगा, क्योंकि ये तो दिसंबर महीने की बात है। ओके चलिए, एक और बड़ा इशू है प्रतीक जी, वो है गाइडेंस को लेकर, वो मार्जिन को लेकर, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कंसर्न रहा आईटी कंपनियों के लिए। आप इस पर एक अपना एक व्यू अगर दे सकें कि जो मैक्रो कंडीशंस हैं इस समय, उसमें आपका मार्जिन आगे जाके और क्रंच होगा या फिर यहाँ पर स्टेबल होगा? तो मैं तो बोल रहा हूँ कि हम इम्प्रूव करेंगे, स्टेबल की बात नहीं कर रहा हूँ मैंने अभी जैसे फिस्कल 23 की जो गाइडेंस दी है वो 18 से 19% दी है। आगे के लिए मैं बोल रहा हूँ कि गोइंग फॉरवर्ड हमारी एस्पिरेशन है कि जो हमारा टिपिकल 19 से 20% रेंज होता था, हम वही हिट करेंगे कुछ क्वार्टर के बाद। चलिए, शुक्रिया आपका प्रतीक जी ये सब जानकारी रखने के लिए। तो क्लियरली एक मार्केट में थोड़ा डर तो है कि ठीक ये मार्जिन भले ही, क्योंकि मार्जिन की कंसर्न पिछले साल की थी, मतलब जो ये वाला साल चल रहा है उसकी थी, आगे जाके टॉप लाइन की कंसर्न्स आ रही हैं। और ये जो कई कंपनियां कह रही हैं कि या तो लोअर एंड ऑफ गाइडेंस मीट करेंगे या सीधा गाइडेंस ही कम कर रहे हैं, तो एक क्लियरली आपको एक आईटी में एक सेलिंग प्रेशर आपको विजिबल है। इवन आज भी अगर आप देखें तो अच्छा, प्री ओपन अब सेटल हो गया है 18,402 एग्जैक्टली, वो वही लेवल जो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के थोड़ा सा नीचे, और फ्राइडे का लो जो था 18,410 उसके आसपास। फिर वही बात दोहराऊंगा कि शायद वो शॉर्टिंग जोन ना हो और शायद मार्केट यहाँ से रिकवर करे, स्पेशली बैंक निफ्टी के बदौलत। लेकिन चलिए उसको स्क्रीन पर समझ लेते हैं, बड़ी स्क्रीन पर, कि कैसे मार्केट की ओपनिंग एग्जैक्टली प्ले आउट हो रही है। इन्फोसिस, टीसीएस अच्छे खासे वीक हैं। फर्स्ट